जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन शुरू करता है तो उसे लगता है कि उसे अपनी सांस को बदलना पड़ेगा। कोई बहुत लंबी सांस लेने लगता है, कोई बहुत धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करता है, कोई सांस को रोकता है, कोई फोर्स करके पेट फुलाता है, कोई चेस्ट को खींचता है। और धीरे धीरे मेडिटेशन सहज प्रक्रिया न रहकर एक मानसिक स्ट्रगल बन जाती है। यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। ध्यान का अर्थ नेचुरल अवेयरनेस है, लेकिन इंसान मेडिटेशन में भी अचीवमेंट खोजने लगता है। वह सोचता है मुझे परफेक्ट ब्रीथिंग करनी है, मुझे जल्दी शांत होना है, मुझे तुरंत अनुभव चाहिए। और इसी चाहत में वह अपनी नेचुरल ब्रीथिंग को डिस्टर्ब कर देता है। समझो, जब तुम सोते हो तब सांस अपने आप चलती है। जब तुम शांत होकर प्रकृति को देखते हो तब सांस अपने आप चलती है। लेकिन जैसे ही तुम ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू करते हो तो ब्रीथिंग अननेचुरल होने लगती है। मेडिटेशन में सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, सांस को ऑब्जर्व करने की जगह उसे कंट्रोल करना शुरू कर देना। ध्यान ऑब्जर्वेशन है, मैनिपुलेशन नहीं। बहुत लोग आंख बंद करते ही सांस को गहरा करने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ा डीप ब्रीथिंग अलग चीज़ है, लेकिन अगर पूरी मेडिटेशन में तुम लगातार ब्रीथिंग को फोर्स करते रहोगे तो नर्वस सिस्टम में टेंशन बनने लग सकती है, क्योंकि शरीर नेचुरल रिदम खोने लगता है। कई लोग मेडिटेशन में इतनी लंबी सांस लेने लगते हैं कि चेस्ट में प्रेशर आने लगता है। फिर चक्कर, बेचैनी, हीट, एंग्जाइटी जैसी फीलिंग आने लगती है और वे सोचते हैं शायद मेडिटेशन बहुत पावरफुल हो रही है, जबकि कई बार वह सिर्फ ओवर ब्रीथिंग होती है। विज्ञान में इसे हाइपर वेनिटेशन जैसी स्थिति से भी जोड़ा जाता है। जब जरूरत से ज़्यादा ब्रीथिंग होती है तो शरीर का बैलेंस बदल जाता है। इसलिए मेडिटेशन में नेचुरलनेस बहुत ज़रूरी है। योग में भी कहा गया है, सांस पर अवेयरनेस रखो, लेकिन अवेयरनेस और फोर्स दोनों अलग बातें हैं। अगर तुम नदी को बहने दो तो वह सहज चलती है। अगर तुम हर सेकंड उसे धक्का देने लगो तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। सांस भी ऐसी है। बहुत लोग मेडिटेशन में सांस को इतना ऑब्जर्व करने लगते हैं कि वे नर्वस हो जाते हैं। उन्हें लगता है मेरी सांस सही चल रही है या नहीं। फिर ब्रीथिंग ऑटोमेटिक न रहकर मैनुअल हो जाती है और इससे टेंशन बढ़ सकती है। ध्यान का अर्थ ब्रीथिंग को नेचुरल होने देना भी है। तुम सिर्फ विटनेस हो, तुम मैनेजर नहीं हो। एक और कॉमन मिस्टेक है बहुत जल्दी रिजल्ट चाहना। लोग 2 दिन में मेडिटेशन करते हैं, फिर सोचते हैं मेरा माइंड अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ। लेकिन सोचो, अगर कई सालों से स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, मोबाइल एडिशन, इमोशनल सप्रेशन, एंग्जाइटी, कंपल्सिव हैबिट चल रहे हो तो माइंड तुरंत शांत कैसे होगा। मेडिटेशन कोई इंस्टेंट मैजिक तो है नहीं। यह धीरे धीरे नर्वस सिस्टम और अवेयरनेस को बदलने की प्रक्रिया हो सकती है। कई लोग ब्रीथिंग मेडिटेशन करते समय थॉट आने पर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। लेकिन थॉट आना फेलियर नहीं, असल में तुम पहली बार थॉट को देख रहे हो। पहले भी थॉट थे, लेकिन तुम उनमें खोए रहते थे। अब अवेयरनेस आ रही है, यही शुरुआत है। बहुत लोग मेडिटेशन को
कंसंट्रेशन कंपटीशन बना देते हैं। वे खुद को फोर्स करते हैं, सिर्फ सांस पर ध्यान रखना है। फिर हेडेक शुरू हो जाता है, क्योंकि ध्यान कोई मसल्स टेंशन नहीं है, यह रिलैक्स अवेयरनेस है। जैसे तुम शांत होकर बारिश को देखते हो, वैसे ही सांस को महसूस करना है। बहुत कोशिश नहीं करनी, बहुत ढीलापन भी नहीं, बीच का सहज संतुलन। एक और गलती है जो दूसरे के एक्सपीरियंस कॉपी करना। किसी ने कहा मुझे लाइट दिखी, किसी ने कहा मुझे एनर्जी महसूस हुई, किसी ने कहा मेरी कुंडलिनी जाग गई। फिर बिगिनर उसी एक्सपेक्टेशन में बैठता है, वो नेचुरल मेडिटेशन खत्म हो जाती है। अब माइंड सिर्फ एक्सपीरियंस खोज रहा होता है, लेकिन मेडिटेशन का सबसे गहरा भाग एक्सपीरियंस कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खुद को समझना है। कुछ लोग मेडिटेशन में सांस को रोकने लगते हैं, उन्हें लगता है इससे जल्दी शांति मिलेगी। लेकिन अगर सही समझ और तैयारी के बिना सांस रोकने वाले अभ्यास किए जाएं, तो शरीर और माइंड पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए बिगिनर को सबसे पहले नेचुरल ब्रीथिंग अवेयरनेस सीखनी चाहिए। सिंपल और ऑब्जर्वेशन, बस सांस अंदर, सांस बाहर, अवेयरनेस मौजूद, इतना काफ़ी है। बहुत लोग मेडिटेशन में पोस्टर आसन को लेकर भी स्ट्रेस लेते हैं। अगर आसन अनकंफर्टेबल है तो पूरी अवेयरनेस बॉडी पेन में फंस जाएगी। इसलिए शुरुआत में कंफर्ट जरूरी है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। मेडिटेशन टॉर्चर नहीं है, सहज जागरूकता है। और एक बहुत सब्टल मिस्टेक है मेडिटेशन को ईगो बना देना। मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। यहीं से अनकॉन्शियस दूसरी फॉर्म में वापस आ जाती है। सच्ची अवेयरनेस अक्सर इंसान को थोड़ा हम्बल बनाती है, क्योंकि वह देखना शुरू करता है माइंड कितना अनस्टेबल है, हैबिट कितनी डीप है, अवेयरनेस कितनी जल्दी खो जाती है। यही सीइंग मेडिटेशन को हिस्सा है, मतलब यही देखना मेडिटेशन का हिस्सा है। कई बार लोग पूछते हैं सही ब्रीथिंग मेडिटेशन कैसे लगती है। जब मेडिटेशन थोड़ी सहज होने लगती है तो अक्सर सांस सॉफ्ट, बॉडी रिलैक्स, माइंड थोड़ा स्लो, अवेयरनेस हल्की स्टडी महसूस हो सकती है। लेकिन फिर भी थॉट आएंगे, और यह नॉर्मल है। ध्यान थॉट खत्म करना नहीं है, उनमें खोए बिना उन्हें देखना सीखना है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा सांस बदल रही है तो मन बदल रहा है, मन बदल रहा है तो रिएक्शन बदल रहे हैं। और शायद ब्रीथिंग मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबसूरत यही है, यह तुम्हें किसी बिलीफ में बांधती नहीं, यह सिर्फ धीरे धीरे तुम्हें अपने ही भीतर के पैटर्न दिखाने लगती है। और जिस दिन इंसान अपने पैटर्न को बिना भागे देखना शुरू कर देता है, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन होना शुरू हो सकता है। धन्यवाद।